अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब रीडर्स कैरियर से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। ठीक है, आज बेसिकली हम जिस बिजनेस पर बात करेंगे, ठीक है, वो उसका नाम है मेटाफोर्स। ठीक है ना। मेरी कैसे लाइफ चेंज हुई है, ठीक है, हम उसमें अर्निंग कैसे करेंगे, उसमें बेसिकली काम क्या है, वो इतना सेफ एंड सिक्योर सिस्टम कैसे है। ठीक है। और अगर हम इस पर थोड़ा सा काम करके हम कैसे इसमें अर्निंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कशंस करूंगा। बस आपने क्या करना है, अपना सारा फोकस इस मीटिंग पर रखना है। ठीक है। सिर्फ आपने यानी कि 20-25 मिनट आपने मीटिंग की एंड तक रहना है। अगर आप मीटिंग की एंड तक रहेंगे, आपको बिजनेस का बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप मीटिंग बीच में छोड़कर स्किप हो जाएंगे, या आप अपना सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे, उधर आप एक्टिविटीज दिखाएंगे, तो फिर आपको कोई चीज समझ नहीं आनी। अगर आप मीटिंग एंड तक रहेंगे, आपको सारी चीजें समझाऊंगा, इस काबिल इंशाल्लाह बन जाएगा कि आप इजी होकर ये बिजनेस स्टार्टअप कर सकेंगे। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इसमें लाखों बंदों की इसने जिंदगी चेंज कर दी है। और यकीन करें, लाखों बंदे इस टाइम इस बिजनेस से करोड़पति बन चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। चलो, करोड़पति तो नहीं अपने आप को कहूंगा, इन अल्हम्दुलिल्लाह लाखों तो मैंने कमा लिए इस बिजनेस से। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है डू नॉट, ठीक है, डिस्टर्ब का। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो आपके नोटिफिकेशन सारे ऑफ हो जाएंगे। ठीक है। अब बा- अब आ जाते हैं ऑनलाइन बिजनेस के अबाउट। हमें बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए। अब देखें कि पूरी दुनिया ऑनलाइन के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है ना, हमारी पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन फी पे की जा रही है। ठीक है, हर जगह पर ऑनलाइन ही चीज जा रही है। तो हमें ऑनलाइन बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। फिजिकली कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है, हाउस वाइफ हैं, ठीक है, या फिर आपको छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, या आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तभी आपको बिजनेस करना चाहिए। देखो, अगर अगर कोई जॉब पर्सन बंदा है, या फिर एक आप ये समझ लें कि स्टूडेंट है, ठीक है ना, अब वो उसको अगर वो जॉब पर जाता है तो उसको 8-10 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी, फिर जाकर वो अपनी स्टडी का खर्चा निकाल सकता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि आप इसमें सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके, ठीक है, इजीली आप लाखों रुपए कमा सकते हो मंथली। ठीक है ना? आपको ये नहीं बोलूंगा कि आते सारी आप लाखों कमाना शुरू कर दोगे, नहीं। पहले आपको क्या करेंगे, हम सिखा हमें सारी जिंदगी यही सिखाया गया कि भाई आपने स्टडी करनी है, ठीक है ना, एक अच्छे मुकाम पर आपने नंबर लेने हैं, फिर आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, आपकी लाइफ सेटअप हो जाएगी। हमें सारी जिंदगी ये बताया गया, लेकिन हमें बिजनेस के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। यार, आपको बिजनेस भी करना चाहिए। ठीक है, जॉब ही सब कुछ नहीं है। जॉब्स को मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता, ठीक है ना, बिल्कुल 100% अच्छी चीज है। ठीक है ना, लेकिन उसके साथ हमें छोटा सा बिजनेस भी शुरू करना चाहिए। वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आपकी वो जिंदगी भी चेंज कर सकता है। अब देखो कि जॉब है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। अब मैं एज ए ग्रेजुएट पर्सन, ठीक है ना, मैं कोई जॉब अप्लाई करने जाता हूँ, तो मुझे मैक्सिमम कितनी है यानी कि पे मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा भी मुझे ना 30,000 पे सैलरी पे रख लेंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। चलो, हद मुझे अच्छी, मेरी लक निकल आया तो मुझे 35,000 सैलरी मिल जाएगी। ठीक है ना। और मेरी साल बाद 2,000 या 3,000 ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है ना। इससे ज्यादा मेरी सैलरी भी इंक्रीज नहीं होगी, 35,000 रुपये मुझे मंथली सैलरी मिलेगी एज ए ग्रेजुएट पर्सन को। लेकिन ग्रेजुएट को भी आज तक पूछता नहीं है, PhD वाले भी हमारे पाकिस्तान में यानी कि आगे पीछे फिर रहे हैं। ठीक है ना। उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आना चाहिए। चले, आपके पेमेंट पे आउट्स आपके यानी कि स्टेबल नहीं होंगे, लेकिन आपको कभी ज्यादा भी आएगा, कभी कम भी होगा। ठीक है, इसी वजह से कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसमें चीज एक इंक्लूड करूंगा। आप, मैं, ठीक है ना, मैंने 30,000, चलो मेरी जॉब लग गई, ठीक है ना, अगर मैं ऑनलाइन ये काम करना, चलो इसको 2 से 3 घंटे में जो बेकार फोन यूज कर रहा होता हूँ, टिकटॉक चला लिया, फेसबुक चला, ये उसका फंड बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है।
ठीक है ना। अब हमारा सिस्टम में कम्युनिटी ऑलमोस्ट 20 लाख की बन चुकी है सिर्फ 2.5 साल के अरसे में। ठीक है, यानी कि हमारी कम्युनिटी कितनी चुकी है, 20 लाख की बन चुकी है। एक छोटी कम्युनिटी ब्लॉकचेन के ऊपर बेस है, क्योंकि इसमें हमारा कभी कोई चेक नहीं होती, ना इसमें कोई ऑर्डर, इसमें कोई चीज कोई बंद कर सकता है। सेंट्रल नेटवर्क और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में और हमें क्या चीज करनी चाहिए। अब देखें, सेंड बना रहे हो जो आप, कस्टमर्स बना रहे हो, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या करें, एकदम चोरी कर ले, ठीक है, और आपके यानी कि इधर उधर चले जाएं, ठीक है ना। वो होती है सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। और उसके बाद क्या आ जाता है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। वो ऐसा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जिसको कोई हैकर हैक नहीं कर सकता, ठीक है ना, ना उसमें कोई चेंजिंग्स कर सकता है, ठीक है ना, उसका कोई पेमेंट यानी कि कोई रोक सकता है, ना उसमें कुछ यानी कि चेंजिंग्स हो सकती है, ठीक है, ना ही आपकी कोई टीम चोरी हो सकती है। तो हमें कौन सी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये डिसेंट्रलाइज, सॉरी, ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। ठीक है, उसके बाद आता है, आप अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो, इस बिजनेस को, आप कोई चीज मायने ही नहीं रखती कि आपके पास कितनी अपग्रेड हो, कितनी हाइट है, कलर मैटर्स। आप अगर इस बिजनेस को करना चाह रहे हो, कोई चीज मैटर नहीं करता, एक चीज मैटर करती है कि यार आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आप यानी कि चेंज करना चाहते हैं। देखो, आज इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले ये जो मेरा मोबाइल है ना, मेरा मोबाइल मेरा टाइम वेस्ट करता था, ठीक है ना। मैं सारा सारा दिन क्या करता था, पबजी खेल रहा होता था, वीडियोस देख रहा होता था, टिकटॉक देख रहा होता था, ठीक है ना, दोस्तों के साथ गपशप लगा रहा होता था। इस बिजनेस के ज्वाइन करने के बाद मैंने पबजी खेलना बंद कर दी, ठीक है। जो अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन कर रहा होता था, वो क्या कर दिया, अपने कस्टमर्स के साथ डीलिंग करना शुरू कर दी। जो मैं टिकटॉक पर वीडियोस देख रहा होता था, उनको क्या किया, टिकटॉक पर उन्हीं चीज पर टिकटॉक को वर्किंग में यूज किया। वहां से अब क्या कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि पैसे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या है, जॉब समय मिल नहीं रही, 30,000 की सैलरी में आजकल कुछ नहीं आता, बिल ही 12-12 हजार, 15-15 हजार मंथली आ रही है, बाकी चीजें तो बाद में है। अब देखें, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स इंप्रूव फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आपको इस काबिल बना दिया जाएगा कि जितनी मैंने अर्निंग की है इस बिजनेस से, और जिस मुकाम पर मैं बैठा हूँ, आप इंशाल्लाह एक ना एक दिन इस मुकाम पर बैठाए जाएंगे। और बैठाएंगे कैसे, जब आप सारी चीजें सीखेंगे, हम आपको इस काबिल बना देंगे, जितने पैसे हम कमा रहे हैं इंशाल्लाह आप भी कमाना शुरू कर देंगे। और ये जो आपसे इम्प्रूव करवाई जाएगी ना, वो सारी की सारी क्या होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपने घबराना नहीं है, परेशानी लेने की, यार हम बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम ग्रो कैसे करेंगे, भाई कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर मैं इस मुकाम पर बैठा हूँ तो इंशाल्लाह आप लोग भी इस मुकाम पर बैठ सकते हो, और आप मुझसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं, ठीक है। और हमारी जो अर्निंग होती है बेसिकली डॉलर्स में अर्निंग होती है, ठीक है। बात कर लें तो ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए बनता है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना मंथली सैलरी से भी, ठीक है ना, कम से कम 4.25 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा रहा हूँ इस बिजनेस से। बस क्या किया, अपने मोबाइल, अपने टाइम को सही वे में यानी कि यूज किया है, यानी कि जो गलत टाइम में यूज कर रहा था, फजूल टाइम जाया कर रहा था ना, उसी टाइम को मैंने सही वे में यूज किया, उसी जो सही वे में टाइम में यूज करके मैंने अपनी सारी जिंदगी चेंज कर दी। अब देखो, मैं एज ए ग्रेजुएट पर्सन हूँ, ठीक है, मेरी कोई ज्यादा एज नहीं है, अब मैं 23 ईयर ओल्ड हूँ, ठीक है ना, यानी मेरी 23 साल एज है, ठीक है। ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने ग्रेजुएट किया है। अगर मैं एक सैलरी लेने जाता, ठीक है, कम से कम मुझे कितनी सैलरी मिलनी थी, 25 से 30 हजार मिलनी थी। इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए था, कम से कम मेरी यकीन करें 10 से 20 से 25 साल गुजर जाने थे, मैंने इतना पैसा कमाना और जमा करने में गुजर जानी थी, अगर मैं जॉब के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता। जॉब को मैं गलत नहीं कह रहा, हाँ,
अगर मैं जॉब भी कर रहा होता और उसके साथ साथ क्या, अगर ये बिजनेस भी शुरू किया होता तो ये पॉसिबल था कि चलो मैं 2 साल नहीं, चलो जॉब कर रहा हूँ ना, वो भी टाइम देना होता है, तो चलो 2 साल नहीं तो 4 साल 5 साल के अंदर अंदर इतना पैसा कमा जाता। और यकीन करें, अब देखो 4.25 लाख रुपए कमा रहा हूँ ना मंथली। अगर जिस बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, उसको कम से कम 70 लाख कमाने के लिए कितने मंथ गुजर जाएंगे? ठीक है, ऑलमोस्ट 70 मंथ ही गुजरेंगे ना, 1 लाख रुपए सैलरी है। तो मुझे बताओ क्या मेरा और इसका कंपैरिजन बनता है? अब जिस बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी है, उसके खानदान वाले भी खुश होंगे, उसके माँ बाप भी खुश होंगे कि यार मेरा बच्चा कामयाब पर्सन बन चुका है। लेकिन वो क्या करेगा, 70 मंथ में मेरे जितने पैसे कमाएगा, मैंने तो जस्ट 24 मंथ में कमाए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये बिजनेस कितना बड़ा है और क्या कुछ दे रहा है। बस वो क्या कह रहा है, बिजनेस क्या मांग रहा है आपसे, डिमांड क्या कह रहा है कि भाई बिजनेस शुरू करें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, बस आपने स्टार्टअप लेना है, एक कदम बढ़ाने की देर है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ठीक है, कुछ थोड़ी सी एफर्ट आपने करनी है, थोड़ी सी एफर्ट मैं करूंगा, थोड़ी सी एफर्ट हमारी सिस्टम करेगा। इंशाल्लाह आप भी एक न एक दिन कामयाब हो जाएंगे। अब आते हैं मेटाफोर स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है, मिनिमम आपने क्या करना है, $15 से स्टार्टअप करना है। यहाँ पर कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी, ना यहाँ पर कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होनी है, जस्ट थोड़े से पैसों से आप पे बिजनेस स्टार्टअप हो जाना है। ठीक है ना, जस्ट आपने $15 बाय करने हैं आपके अपलाइन से। अपलाइन कौन होगा? जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है वो आपका अपलाइन होगा। ठीक है, अब देखो $15 से आपका स्टार्टअप होगा, कम से कम आपने लेवल 2 दो बाय करने हैं। यहाँ पर अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी समझा देता हूँ आपको। जब आप पहला कस्टमर बनाओगे, ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। इसका पैसा किसको जाएगा? आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम को। ठीक है ना, तो ये अर्निंग आपको भी आ सकती है। इसी वजह से कहते हैं इस सिस्टम में किसी का पैसा लॉस होता ही नहीं है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर और 0% लायबिलिटी के साथ ये बिजनेस डिजाइन किया गया है। अब इससे बढ़कर क्या बिजनेस मिलना है आपके, यानी कि आपके गलत टाइम को सही टाइम में बदल भी रहा है, आपकी जिंदगी भी चेंज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि आपका बिल्कुल पैसा सेफ एंड सिक्योर है, आपका पैसा जाया भी नहीं होता इस बिजनेस में। क्योंकि पैसा क्यों जाया होगा जब सिस्टम भागेगा ही नहीं, लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है। उसके बाद जब आप दूसरा कस्टमर बनाओगे, इसका पैसा भी आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम को चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर 2 कस्टमर बना लिया, अर्निंग तो हमें कुछ मिल ही नहीं रही है, बिजनेस कैसे है? अब मजे की बात आगे देखना, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई बिजनेस आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। जब आप तीसरा कस्टमर बनाओगे ना, आपने इन्वेस्ट कितने किए? $15। ठीक है ना, आपने तीसरा कस्टमर बनाया, 15 के $15 आपको मिल गए। ठीक है, 15 के $15 की अर्निंग आपको मिल गई। यानी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की, आपको पूरी की पूरी यानी कि रिटर्न होगी। अब जब दिल करे, ठीक है ना, आप इसको विड्रॉ ले रहे हैं, इजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट, जहां भी जाए, इजीली विद इन सेकंड आपको पेमेंट मिल जाएगी। अब जब आपने चौथा कस्टमर बनाना है, ये वाला ये स्ट्रक्चर फेल हो गया, इसके भाई $15 भी आपको ही मिलने हैं। जब आपने पांचवा कस्टमर बनाना है, इसके $15 भी भाई आपको ही मिलने हैं। मुझे बताओ दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 100% कमीशन दे रहा है? आजकल की जो कंपनी चल रही है ना, वो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाती है और आपको कितनी पेमेंट देती है? 1,000 रुपया, 5,000 दे दिया, 4,000 दे दिया, ऐसे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 1%, ठीक है, 2%, ठीक है, ऐसे कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पर आपको 100% कमीशन मिल रहा है। ऐसा कोई बिजनेस आपको पूरी दुनिया में मिलना है तो मुझे बताओ, मैं आज इस बिजनेस को स्टार्टअप करूंगा। इससे बढ़कर बिजनेस कोई नहीं है। जब आप छठा कस्टमर बनाओगे ना, ये अकाउंट रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को अर्निंग चली जाएगी। जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है वो आपका अपलाइन। ठीक है, मैं बेस्ट रेकमेंड्स क्या कर रहा होता हूँ, लेवल 3 कर रहा होता हूँ, मैं आगे जाकर बताता हूँ। अगर आप कह रहे हो ना कि मंथली चलो ज्यादा नहीं, चलो लाखों नहीं, मैं 35 से 40 हजार कमा लूं तो मेरी एवरेज निकल सकती है, तो वो मैं आपको जस्ट आगे जाकर बताऊंगा। ये S3 है, ठीक है ना। अब यहाँ ये इन्वेस्टमेंट कितनी है इस लेवल में? $20 है। ठीक है, आपने पहला कस्टमर बनाया, पहले कस्टमर पर ही आपको $20 मिल गए, यानी 100% पैसा आपको मिल गया। दूसरा कस्टमर बनाया, इसके 20 के $20 भी भाई आपको मिल गए, इसके 20 के 20 भी आपको मिल गए। इन्वेस्ट कितने किए? $20।
आपको 200% अर्निंग आ रही है। यानी कि पहले कस्टमर पे भी $20 आ गए, दूसरे कस्टमर पे भी $20 आ गए, और इन्वेस्टमेंट कितनी की है? $20 की है, $40 की अर्निंग आ गई है। अब मुझे बताओ, ऐसा बिजनेस भाई कहाँ मिलेगा जो आपको भाई 200% 300% अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है? अब देखें, मिनिमम मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई आप कम से कम $35 से इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपकी पॉकेट जेब देती है तो $35, वरना आप मिनिमम लेवल 2 से तो लाजमी आपको स्टार्टअप करना चाहिए। अब देखो, पीकेएस में $15 जो है ना, पीकेएस में बात कर लें तो कम से कम 4600 से 4500 इतना समथिंग बन जाते हैं। 4500 से आपकी कोई भी जमीन जायदाद नहीं बनने लगी, 4500 से कोई आप बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा बिजनेस, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको ₹4500 में मिल रही है, तो भाई आपको क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं ये शुरू करना चाहिए? 4500 से आजकल आता क्या भाई, आपका आज ही फोन खराब हो जाए ना, और वहां पर ₹5000 लग रहा हो, तो भाई आप रातों रात जाकर कहीं से पैसे अरेंज करोगे और जाकर अपना मोबाइल रिपेयर करवा कर रहोगे। अब ये नहीं करोगे कि इसको मैं 1 साल के लिए साइड पर कर दूं या 1 मंथ के लिए साइड पर कर दूं, यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? तो फिर क्या करोगे कि यार इसको 2 साल के लिए छोड़ देता हूँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं यानी कि मोबाइल रिपेयर करवा लूंगा। ऐसा करोगे नहीं ना? क्यों नहीं करोगे ऐसा? क्योंकि वो मोबाइल आपकी नीड है। तो भाई ये बिजनेस भी आपकी नीड है, बिजनेस ही आपकी जिंदगी चेंज होनी है। ये शुरू करने से ही आपके सारे दरवाजे ओपन होने हैं। जब आप कदम रखोगे ही नहीं, शुरू करोगे ही नहीं, तो फिर कैसे आपके दरवाजे ओपन होंगे, कैसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी? जब आप कदम रखोगे, यानी आपके दरवाजे ओपन होंगे, तो आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है। अब देखेंगे, आप $35 से जो स्टार्टअप कर रहे हो, आपको अर्निंग कितनी आनी है? देखें, जब आप पहला कस्टमर बनाओगे $20 आपको मिल जाएंगे, दूसरे कस्टमर पे भी $20 आपको मिल गए, तीसरे कस्टमर पर आपको $15 मिल गए, चौथे कस्टमर पर भी आपको 35 के 35 मिल गए, पांचवें कस्टमर पे भी 35 के 35 मिल गए, छठा जब आप कस्टमर बनाओगे, अकाउंट रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को चला जाएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी की है? ओ सॉरी, इन्वेस्टमेंट कितनी की है? $35 की। अर्निंग कितनी आ रही है? $125 की। ठीक है। पीकेआर में बात कर लें तो भाई ₹42,000 बनते हैं। यार मुझे बताओ, 10,500 से बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है पूरा मंथ। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में कमाओ या 2 दिन में कमाओ, नहीं भाई, आपके पास पूरा मंथ पड़ा है, 30 दिन पड़े हैं। 30 दिन के अंदर आप सोशल मीडिया को यूज करके 5 कस्टमर्स बना लेते हो लेवल 3 से, तो कम से कम 40 से 42 हजार रुपए कमा रहे हो। तो ये कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है भाई। चलो आप ये कर लो कि आप एक स्कूल टीचर हो, या फिर आप जॉब होल्डर, या छोटा मोटा आपकी शॉप है, शॉप पर बैठे मोबाइल आप 4-5 घंटे यूज कर रही हो, ठीक है ना? चलो शॉप से आपका रेवेन्यू कितना आ गया, चलो मंथली 50,000 वहां से कमा रहे हो, तो भाई 42,000 आप यहाँ से 40,000 यहाँ से कमाना शुरू कर दोगे, तो 80-90 बन जाएगा। तो 80-90 से बहुत अच्छा घर चल सकता है। इसी वजह से कहता हूँ कि हमें ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहिए। हमारे हाथ में हमारा फोन ही हमारा बिजनेस है। अगर आप यानी कि थोड़ा सा बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो $315 से कम लेवल 6 से भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, पैकेज में बात करें 96 से 97 हजार रुपये बनती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अर्निंग कितनी आ रही है? 5 कस्टमर्स बनाने से $1125 की अर्निंग आ रही है। पैकेज में बात कर लें, 3 से 4.25 लाख बनता है मंथली। मंथली भी कमा सकते हो, एक दिन में भी कमा सकते हो, 1 मिनट में भी कमा सकते हो। अगर आप 1 मिनट में 5 कस्टमर बना लोगे, तब भी आप इतने पैसे कमा लोगे। 1 मंथ में भी कस्टमर बना लोगे, तब मंथ में इतने पैसे कमा लोगे। 1 साल में इतने कस्टमर्स बनाओगे, 1 साल में आपको इतना पैसा मिलेगा। पैसे मिलेगा तभी जब आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि भाई पैसा लगाओ रातों रात डबल हो जाएगा, नहीं भाई। इस्लाम भी हमारा ये कहता है कि भाई आप बिजनेस शुरू करो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर आपको कुछ ना कुछ नसीब में मिलता है। बता रॉयल्टी एनएफटी, हमारे पास 7 स्टेटस रॉयल्टी एनएफटी। ठीक है ना? ये बेसिकली होती क्या है, ये भी मैं आप थोड़ा सा टच दे देता हूँ, समझा देता हूँ। आप, ये हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट है।
इसको भी आप पहले बाय करोगे, बाय करने के बाद आप इसको सेल करके प्रॉफिट ले सकते हो। डिजिटल एसेट्स है। अब देखो, अगर आपको सिस्टम है, ठीक है ना, या आपको कंपनी में काम कर रहे हो ना, ठीक है ना, आप एक अच्छे मुकाम पर बैठे होते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है सिस्टम की तरफ से। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट्स मिल रही होती है कि यार आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आपको ये रिवॉर्ड्स आपका यानी कि मिल रहा है। तो वो चीजें इस बिजनेस में आपको मिल रही हैं। पूरी दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं था ऑनलाइन इंडस्ट्री में, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ इस बिजनेस में। अब आते हैं रॉयल्टी एनएफटी में, यानी कि पेमेंट्स हमें कितनी मिलती है मंथली, ठीक है ना, जो मंथली रिवॉर्ड मिलते हैं, जो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस पर मिल रहे होते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो, अगर आप इस बिजनेस में थोड़ी सी एफर्ट करते हो, थोड़ा सा दिल लगाकर काम करते हो, अच्छी प्रोग्रेस पर जाते हो, अच्छे मुकाम पर जाते हो, फिर जाकर आप अगर लेवल 1 की एनएफटी अचीव करते हो, तो कम से कम आपको कितनी सैलरी मिल रही है, यानी कि 6 से 7 हजार आपको फ्री में मिलना है। काम करो ना करो, ये आपको रिवॉर्ड सारी जिंदगी मिलता रहना, सारी जिंदगी मिलना है। अब ये नहीं है, ठीक है ना, कि आपको एक मंथ मिल गया या फिर आप काम नहीं करोगे तब भी नहीं मिलेगा, नहीं भाई, आपको सारी जिंदगी ये मिलता ही रहना है। काम करो ना करो, ये आपको पैसा मिलता ही रहना है। क्यों? क्योंकि आपने इस बिजनेस में एक दफा आपने बिजनेस ज्वाइन किया था, उसके बाद आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपने इस पर मेहनत की थी, दिल लगा कर मेहनत। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि ये आपकी मेहनत जया नहीं होने देता, ये बहुत कुछ आपको देकर जाता है। अब उसके बाद अगर आप लेवल 2 की एनएफटी, अगर आप लेवल 2 के एनएफटी अचीव कर लेते हो, थोड़ा सा अच्छी वर्किंग और कर लेते हो, तो भाई आपको मंथली 30 हजार रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। भाई एक छोटी कम अमाउंट नहीं है। मेरे जैसा ग्रेजुएशन पर्सन, ठीक है ना, 29,500, 30 हजार की सैलरी में मैं पूरे पूरे 8 घंटे या 10 घंटे काम करूंगा, फिर जाकर मुझे इतना पैसे मिलने हैं। तो यहाँ पर हमें फ्री में मिल रहे हैं। फ्री में कैसे मिल रहे हैं? भाई आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, अच्छे मुकाम पर आना पड़ेगा, ये चीज अचीव करनी पड़ेगी, फिर जाकर ये आपको मिलनी है, ऐसे नहीं मिल जानी। और लोगों को मिल रही है। अब उसके बाद अगर लेवल 3 के एनएफटी लेते हो या क्वालिफाई करते हो, तो भाई आपको मंथली सैलरी लग जानी है। भाई जाओ, मौज करो सारी जिंदगी, मोबाइल बंद करके रख दो, कुछ भी ना करो, आपको सैलरी 1 लाख रुपए मिलती रहनी है। अब जिस बंदे के पास लेवल 4 के एनएफटी है, भाई वो तो कम से कम 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, कुछ भी ना करे वो, सारी जिंदगी बस होता रहे। अब उसको क्या करना है, उसने एक दफा इस बिजनेस में मेहनत की है, एक दफा इस बिजनेस को इसने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद दिल लगाकर इस बिजनेस में मेहनत करके एक मुकाम पर बैठ गया, और वो मुकाम पर ये बिजनेस उसको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। देखो, 2.5 लाख रुपए कोई हलवा नहीं है। 2.5 लाख रुपए हमारे यानी कि 22वें ग्रेड 20वें ग्रेड ऑफिसर की सैलरी है, ठीक है ना। तो खुद अंदाजा लगाए। अब जिस बंदे ने लेवल 5 एनएफटी क्वालिफाई कर ली, वो क्या कर रहा है भाई, वो उसने तो आग लगाई हुई है, 16 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ, कुछ भी नहीं कर रहा। 16 लाख रुपए उसके वॉलेट में जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है। वो सारी जिंदगी ना काम ना करे, उसको मंथली 16 लाख रुपए मिलता रहना। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, आप इसको ना समझ आना कि ये झूठ बोली जा रही है कर रहा। भाई आपको ये रियल, आपको सामने हर चीज मैंने यानी कि खोल के रख दी है। अब उसके बाद आ जाता है क्रिप्टो एसेट। ये हमारा खुद का अल्हम्दुलिल्लाह फोर्स कोइन क्रिप्टो एसेट है। अगर आप क्रिप्टो के थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो या आप थोड़ा सा टच में हो बिटकॉइन का, तो आपको पता होगा ना, 2007 से ऑलमोस्ट चल रहा है। बिटकॉइन की प्राइस थी कितनी, यानी $1 के 10 मिल जाते, 20 मिल जाते ना, इतने ही ऐसा ना। आज बिटकॉइन की प्राइस कम से कम कितनी चल रही है, $60,000। आज बात कर ले तो मिल रहा है 2 करोड़ का, यानी कि जिस पर्सन ने, सॉरी, यानी कि जिस पर्सन ने 2000 में बिटकॉइन आपके सामने पॉसिबल है, क्रिप्टो में ये सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्स कॉइन। ऑलमोस्ट 1 साल कुछ मंथ पहले, ठीक है ना, ये हमारा फोर्स कॉइन लॉन्च हुआ था।
ये हमारे बिजनेस की मैं आपको सक्सेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 1 साल कुछ मंथ पहले कॉइन लॉन्च हुआ है, इसकी प्राइस कितनी थी? $0.25। यानी कि $1 के 4 फोर्स कॉइन मिल रहे थे। ये आपके सामने, यानी $1 के कितने मिल रहे थे? 4 कॉइन। चलो डॉलर का रेट आप 300 से लगा लो, 300 का हिसाब सीधे सीधे। 300 रुपए के कितने मिल रहे थे हमें कॉइन? 4 कॉइन मिल रहे थे। आज इस कॉइन की प्राइस कितनी है भाई? $10 है लाइव, ठीक है ना। $10 चल रही है, ठीक है ना। अब जिस बंदे ने यानी कि 1 साल पहले, ठीक है, सिर्फ $1 लगाया, ठीक है ना, सिर्फ 300 रुपए लगाया, सिर्फ 300 रुपए इस कॉइन के ऊपर, 1 साल पहले। आज उस कॉइन की प्राइस कितनी होगी है? ठीक है, कितनी? $10, ठीक है ना। तो उसने 300 रुपये लगाया है ना, तो $1 40 या $10 क्या है, तो 4 से मल्टीप्लाई $40 बन जाएगा। $40 बात कर लें तो कितना बन जाएगा भाई? कम से कम 12, 300 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 रुपए। यानी 300 रुपए लगाई हुई चीज आप टर्न कर रही है। इससे 300 का आता क्या है? 12,000 का। ये कॉइन की पॉसिबिलिटी अब देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा, जिस बंदे ने 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया, आप इसमें मिनिमम कुछ भी लगा सकते हो। आप यहाँ पर $10 भी लगा सकते हो इस कॉइन के ऊपर, $100 भी लगा सकते हो, जितनी आप पॉकेट जेब देती उतना लगा सकते हो। देखो, जिस बंदे ने 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया इस कॉइन के ऊपर, ठीक है। अब कि उस बंदे के 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है ना। अब उसने यानी कि 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए कितने का यानी कि कॉइन्स आ चुके होंगे, ठीक है ना। चलो 1 लाख का तो कोई हिसाब किताब नहीं आ रहा, चलो डॉलर उसकी बात कर लेते डॉलर्स की, ठीक है। इस बंदे ने $100 लगाए, चलो $100 की बात कर लेते हैं, आपको समझ भी आएगी, लाखों की बात नहीं करते, ठीक है। इस बंदे ने $100 लगाए, ठीक है। अब इसको कॉइन कितने मिल गए? ठीक है, यानी कि चार चार से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 कॉइन मिल गया, ठीक है। 400 कॉइन मिल गया। अब उसके बाद यानी कि आज कॉइन की कितनी प्राइस चल रही है? $10 चल रही है। चलो, ये $4,000 बन गए उस बंदे के, ठीक है। अब $4,000 उसने लगाए कितने? 30,000 रुपये लगाए भाई। 30,000 रुपये लगाया उसने 1 साल पहले इस कॉइन के ऊपर, ठीक है ना। सिर्फ जस्ट कितना? 30,000 रुपया। आज उसकी जो कीमत बन रही है भाई, कम से कम 12 लाख रुपए बन रही है। ये है बिजनेस की पावर, ये है हमारे सिस्टम की पावर। तो हमें क्यों नहीं स्टार्टअप करना चाहिए? क्यों नहीं इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए? और इतना पैसा दे रहा है, बांट रहा है भाई, आओ शुरू करने की देर है, ठीक है। स्टार्टअप करने की देर है, बाकी देख लेना कहां से कहां ये आपको पहुंचा देगा। ठीक है, जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया है, ठीक है, लाजमी आपने उनके पास जाना है, उनसे राब्ता करना है और उनको थैंक्स अ लॉट बोलना है कि सर बहुत शुक्रिया इतना अमेजिंग सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। हम वाकई बहुत दिलचस्प बिजनेस है, ठीक है। हम इसको स्टार्टअप करते हैं आज ही, मिनिमम लेवल 2 से या लेवल 3 से, ठीक है। हमने अब देर नहीं करनी, ठीक है ना। आजकल के दौर में भाई इतने पैसों से इतना बड़ा बिजनेस, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुनिया का और कोई चीज देगी। 4,000 4500 से आपका कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं आना, कोई जायदाद नहीं बन जानी। लेकिन जो आप 4500 या आप 10,000 इस बिजनेस में लगाओगे ना, तो वो 10 जो 4,000 4500 या 10,000 से आप वो कुछ बना सकते हो। आप इमेजिन ही क्या कुछ बना सकते हो। लेकिन अपने पैसे को सही वे में यूज करें ताकि वो आपको कल को आपको काम दे सके, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशंस में। अब इजाजत, जज़ाकल्लाह।